बन चुकी है अपनी। हेलो फ्रेंड, अभी हल्के में, अरे जानकारी तो बढ़ाओ। ये तो सुनिए, दिमाग का पैसा कहीं नहीं मिलता। चले जाओ किसी के यहाँ, साहब मेरे पास बहुत दिमाग है, तो बोलेगा 7,000 ले लो। ये दिमाग की कीमत 7-8 हज़ार से ज्यादा नहीं है। पैसा अगर मिलता है तो समझने के मिलता है। हेलो, पैसा कंप्यूटर में, तो पैसा सॉफ्टवेयर का होता है। आपका सॉफ्टवेयर कौन सा डाला हुआ है? हेलो, एक सज्जन आया हमारे पास, कहीं सर आपका अकाउंट लिखूंगा। हमका लिखिए। सर मेरे पास अकाउंट लिखने का बहुत जबरदस्त नॉलेज है, मैंने ये पढ़ाई किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सर कितना देंगे आप? तो मैंने कहा भाई साल में उनको 1 लाख देता हूँ, आपको हम 80,000 दे देंगे। वो उनकी दिमाग की कीमत लगा दिया साल का। बात समझ आ रही जी? तो दिमाग का पैसा कहीं नहीं मिलता। अगर आपके पास है तो रख लीजिए। अभी राजेश गुप्ता जी बता रहे थे कि यहीं पे आपको ट्रेन होना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ भारत के हर गार्जियन को, हर पेरेंट को मैं कहना चाहता हूँ जो रूढ़िवादी मानसिकता के हैं, अपने बच्चों को ये 21वीं सदी का जो नए जमाने का बिजनेस है इधर प्रेरित करें। क्योंकि आने वाले समय में जो जॉब, मालूम है जॉब, ये जॉब नाम की चीज, जैसे आज बच्चे मिट्टी तेल नहीं बता पा रहे हैं कि मिट्टी तेल क्या होता है। पूछे 3 साल के बच्चे से, जानते हो मिट्टी तेल? तो क्या बताएगा मालूम है? ये कौन सा तेल है जो मिट्टी में होता है? बच्चे जॉब नहीं बताएंगे 5 साल बाद जॉब क्या होता है। जॉब नाम की चीजें नहीं होगी, ये खा चुका होगा जॉब। और ये नहीं, पूरी दुनिया में बदलाव हो रहा है। अगर बदलाव हो रहा है तो क्या बदलाव के साथ हमें बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। तो यहाँ बदलने की बात हो रही है कि नहीं, हम तो नहीं बदलेंगे। हम तो कानपुर जाते थे, वो पैसेंजर से सुबह एक्सप्रेस में जाएंगे, पता नहीं कब पहुंचते थे कि नहीं पहुंचते थे। हमेशा समय के साथ बदलना चाहिए। और समय के साथ बदलने के लिए इंसान आपके सामने जो, जिनका नाम डीएन सिंह है, ये बचपन से, फ्रेंड आज से कुछ समय पहले, आज से 9 साल पहले मैंने आईएमसी की शुरुआत की थी। परिचय दे दूं, नाम मेरा डीएन सिंह है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूं और अपने शहर का मैं सफल व्यवसायी था। बल्ब का मालिक, बल्ब एजेंसी का मालिक था। मेरा बल्ब पूरे प्रदेश में बिकता था। मैं सीएनए हुआ करता था, हर जिले में हमारे बल्ब बिकते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बल्ब के बाद सीएफएल आ गया, एलईडी आ गई, मेरा बल्ब बिकना बंद हो गया। अब बल्ब बिकना बंद हो गया तो मुझे बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। समय के साथ हमने बदलने का प्लान किया। कई मैंने काम किया, ऑयल का काम किया, नहीं चला। क्योंकि भारत के लोग बाइक में अच्छा तेल डालते हैं, शरीर में कौन सा डाले पता ही नहीं। हेलो, मालूम ही नहीं, जो मर्जी हुआ डाल दिया। बाइक में पता लगाएगा, 1 लाख रुपए की बाइक लाएगा, 4 से पूछेगा अरे यार यहाँ कौन सी पेट्रोल टंकी का तेल अच्छा होता है ना? लेकिन शरीर में जो डालना है वो बढ़िया से कहता है दे दो भैया, जो समझ में आए। वो भी समझदार है, उसको मालूम है कि हम ऐसा देंगे कि डॉक्टर का भी काम चले, हमारा भी काम चले। फ्रेंड, दूसरा वो काम मेरा नहीं चला तेल का। दूसरा काम किया अगरबत्ती का, वो भी काम नहीं चला। अभी बता रहे थे हमारे बीच में आरबी यादव जी कि अगरबत्ती बेच रहे थे, मैं भी बेच रहा था अगरबत्ती, दोनों साथ में ही बेच रहे थे। वो मुंबई में बेच रहे थे, हमने उनको कहा कि मुंबई में बेचिए आप। क्यों? हम के मुंबई में इसलिए ज्यादा बिकेगा क्योंकि मुंबई में पैसे वाले लोग हैं, अगरबत्ती पैसे वाले लोग। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं भगवान को ठगते हैं 2 रुपये वाला लेकर के, समझ रहे? और भगवान भी उससे मजाक करता है। जबकि अगरबत्ती का रोल बहुत बड़ा होता है। अगरबत्ती का रोल होता है, अगरबत्ती भक्त और भगवान के बीच का वकील होता है। और आपने क्या किया? घटिया वकील कर लिया, केस हार गए। हेलो भाई, बात समझ नहीं आ रही? अब आपने घटिया वकील कर लिया तो आप कभी केस जीतेंगे नहीं। अब वो भी मेरा काम, चूंकि अगरबत्ती अच्छी थी, क्वालिटी बढ़िया था, तो वो मेरा काम नहीं चल पाया। क्योंकि मैं समझ गया भारत के लोग गोबर छाप जलाते हैं। फ्रेंड, फिर इस तरह कोई काम की तलाश में थे। और काम ऐसा देखिए, और इंसान इतना समझदार होता है कि दूसरा काम तभी करता जब पहले काम से अच्छा हो। सही कह रहा हूं जी? तो दूसरा काम की तलाश में था। और इस तरह हम बहुत कम समय लेंगे, हमें इस तरह मेरा समय बीतता गया। 2006, 7, 8, 9, 10, 11 बढ़ते बढ़ते 2014 में मुझे आईएमसी बिजनेस मुझे मिला क्या? मैंने सर्च किया कंप्यूटर पे, सर्च करके मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझ गया था। क्योंकि देखिए, समय के साथ जो आदमी समय के साथ बदल जाता है। और देखिए, अमीर बनना बहुत मुश्किल काम नहीं है, अमीर बनना बहुत आसान है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना भी, मैं समझा रहा था किसी को, एक गार्ड नौकरी कर रहा है, उसको समझा रहा था। मैंने उससे बताया कि वो कहता है सर आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा दुनिया में सबसे अगर आसान काम कोई मुझसे पूछे तो ये आसान काम है, पैसा कमाना सबसे आसान काम है। लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। हेलो, क्या चाहिए जी? प्लेटफॉर्म चाहिए। अब अच्छे बैट्समैन हो और हम आपको 12 बाई 12 के कमरे में कहते बैटिंग करो, कर लोगे आप? गेंद कहां जाएगी?